तुला राशि के जातकों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मेरे साधकों, आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम ही सब कुछ कह देता है। महादेव की कसम, अगले 48 घंटे के भीतर जो होने वाला है उसे ना आप रोक सकते हैं, न मैं और न ही यह पूरा संसार। 3 बड़े चमत्कार और 2 विशाल खुशखबरी आपके जीवन की तरफ चल पड़े हैं। बस महादेव देख रहे हैं कि आप उनकी दी हुई चेतावनी को समझते हो या फिर पुरानी भूलों को दोहराते हो। सबसे पहले जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ को मानता है वह तुरंत इस वीडियो को एक प्यार से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और नीचे पूरे विश्वास से कमेंट में लिखे हर हर महादेव। यह आपका विश्वास ही तो है जो आने वाले समय की दिशा बदल देता है। मेरे प्रिय साधक, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरे दात्मन आत्मानन, अर्थात इंसान खुद ही अपने जीवन को ऊपर उठाता है और खुद ही गिरा भी देता है। आज मैं जो भविष्यवाणी आपके सामने रख रहा हूं वह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपके कर्म, आपकी सरलता और आपकी भोलापन का प्रतिफल है। आप दिल से साफ हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसलिए महादेव ने कसम खाकर जैसे यह संदेश आपके सामने भेजा है कि बेटा अब खुद को बचा लेना, वरना इस बार चोट सीधी किस्मत पर लगेगी। अगले 48 घंटे साधारण नहीं हैं। यह वर्ष 2026 की सबसे खतरनाक परीक्षा भी है और सबसे सुनहरे अवसर भी। अब ध्यान से सुनो, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, लेकिन आने वाले 48 घंटों में एक चीज किसी को मत देना। यह एक चीज आपके भाग्य की चाबी है, आपका राज्य है, आपकी ढाल है। अगर यह चीज गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो जो 3 चमत्कार आपकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं वह मुड़कर किसी और दिशा में चले जाएंगे और जो 2 खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थीं, उन पर भी जैसे ग्रहण लग सकता है। यह एक चीज है आपकी हां, आपकी मंजूरी, आपका अंतिम निर्णय। किसी भी रिश्ते में, किसी भी सौदे में, किसी भी कागज पर, किसी भी वादे पर अपनी हां बहुत सोच समझ कर देना, बिना परखे, बिना जाने। किसी भी मीठे बोल पर आज के इन 48 घंटों में अपनी मंजूरी मत थमाना। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी हां भी कोई चीज हुई? मेरे साधकों, गीता में भगवान कहते हैं कि युद्ध हो या जीवन, सबसे पहले विवेक से निर्णय लेना सीखो। आपकी जुबान से निकली हुई हां आपके कर्मों पर मुहर बनकर लग जाती है। यही हां किसी गलत रिश्ते को घर के भीतर ले आती है। यही हां गलत लोगों को आपकी जेब, आपकी जानकारी, आपकी इज्जत तक पहुंच दे देती है। महादेव का साफ संकेत है कि अगले 48 घंटे तक कोई भी आपसे जल्दी जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बनाए, आपको भावनात्मक ब्लैकमेल करे, आंसू, गुस्सा या चापलूसी दिखाए, फिर भी आप तुरंत हां मत कहना। बस ये कहकर टाल दो, मैं इस पर सोचकर बताऊंगा, अभी निर्णय नहीं कर सकता। आज आपके आसपास कुछ चेहरे ऐसे नजर आएंगे जो बाहर से मुस्कुराते हुए, प्यार जताते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी रेखा बदल देने की नीयत लेकर आए हैं। कोई रिश्तेदार अचानक ज्यादा मीठा बोलने लगेगा, कोई दोस्त अचानक बहुत परवाह दिखाने लगेगा, कोई नया व्यक्ति जिंदगी में घुसकर तुरंत गहरा बनने की कोशिश करेगा। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। आपकी कुंडली के योग बता रहे हैं कि शनि, चंद्र और गुरु की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका अंतःकरण सच्चाई को पहचानने की क्षमता रखता है, लेकिन भावुकता उस आवाज को दबा सकती है। मन के भीतर हल्का सा डर, बेचैनी या बार बार यही विचार आना कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सब महादेव की चेतावनी है। मेरे साधकों, अगले 48 घंटे में जो 3 चमत्कार बनने वाले हैं वे भी आपके निर्णयों से जुड़े हुए हैं। पहला बड़ा चमत्कार, रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। कहीं ना कहीं से वह दरवाजा खुलने वाला है जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे। दूसरी तरफ पहला विनाश योग भी तैयार है कि अगर आपने अपनी हां गलत जगह दे दी तो वही दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करना। कोई भी लोन, कोई भी साझेदारी, कोई भी उधार देने की बात हो, तुरंत तैयार मत हो जाना। घर की अंदरूनी बात, पैसे की जानकारी, आपके प्लान, आपका अगला कदम, यह सब भी आपकी हां के रूप हैं। इन्हें सुरक्षित रखना ही आज सबसे बड़ा उपाय है। कई बार आपके घर के ही कुछ लोग या परिवार जैसा दिखने वाला कोई इंसान आपके दिल की बात निकालने की कोशिश करेगा। वह पूछेगा, कितना कमा रहे हो, आगे क्या योजना है, किससे मिलने जा रहे हो, कहां इन्वेस्ट करने वाले हो। और आप सोचेंगे कि चलो अपना ही तो है, बता देते हैं। पर महादेव की कसम, अगले 48 घंटे इस सरलता को थोड़ा रोक दो।
किसी का अपमान मत करना, पर बात को हल्के में घुमा दो, हंसी में टाल दो, विषय बदल दो। जो लोग बार बार तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाएं, तुम्हारे सपनों पर हंसे, तुम्हारे फैसले पर शक करें, उन्हें अपने मन का दरवाजा मत खोलो, वरना आपकी ही बात उनके हथियार बन जाएंगी। मेरे प्रिय साधक, गीता में एक और गूढ़ बात कही गई है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। केवल भला होना ही काफी नहीं, समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। आपने अब तक बहुत लोगों के लिए दिल खोलकर दिया, समय दिया, पैसा दिया, भावनाएं दी, और बदले में कई बार धोखा भी पाया। महादेव अब आपको एक नई पारी देने जा रहे हैं, जहां आपकी मेहनत का फल सीधे आपके हाथ में आए, किसी और की जेब में नहीं। लेकिन यह नई पारी शुरू होने से पहले आपको एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप अपनी हां की रक्षा कर पाते हो या नहीं? आज रात से लेकर अगले 48 घंटे तक आपके जीवन में 5 तरह की स्थितियां आएंगी। कोई अचानक उधार मांगेगा, कोई अचानक अपना रोना रोकर आपकी जेब तक पहुंचना चाहेगा, कोई किसी डील या कागज पर आपकी सहमति चाहता होगा, कोई नया आकर्षक ऑफर लेकर आएगा, और कोई आपके निजी राज जानने के लिए सवाल पर सवाल करेगा। इन सब स्थितियों में एक ही उपाय याद रखना, शांत रहो, तुरंत उत्तर मत दो, मन में महादेव का नाम लो और अपने आप से पूछो, क्या इस हां से मेरा मंगल होगा या किसी और का स्वार्थ पूरा होगा? जो उत्तर भीतर से आता है वही महादेव की आवाज होती है। मेरे साधकों, इस समय ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। 3 चमत्कार और 2 खुशखबरी पहले से लिखी जा चुकी हैं। उन्हें केवल इतना देखना है कि तुम अपनी आत्मा का सौदा तो नहीं कर रहे, अपनी हां, अपनी मंजूरी, अपना आत्मसम्मान तो नहीं बेच रहे। अगर तुमने इन 48 घंटों में संयम रखकर, बुद्धि का उपयोग करके अपनी हां बचा ली, तो आने वाले दिनों में वही हां तुम्हें किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट, किसी पक्के रिश्ते, किसी स्थायी मौके पर लगनी है, जहां से जीवन बदल जाएगा। भरोसा रखो, महादेव गलत जगह दरवाजे बंद भी करता है तो इसलिए कि सही जगह का दरवाजा खुला रहे। यहां तक मेरी बात ध्यान से सुन ली हो तो दिल पर हाथ रखकर एक पल के लिए आंख बंद करो और मन ही मन बोलो, भोलेनाथ, मुझे हर गलत हां से बचा लेना। जहां मुझे ना कहना चाहिए वहां हिम्मत देना, जहां मुझे चुप रहना चाहिए वहां धैर्य देना, और जहां सच्चा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है वहां समय पर पहुंचने की शक्ति देना। जो भी साधक यह प्रार्थना सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन में अगले 48 घंटे के भीतर संकेत जरूर आएंगे। अब आगे जो रहस्य है, किन 3 तरीकों से चमत्कार प्रकट होंगे और 2 खुशखबरी किस दिशा से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, वह बात मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। मेरे साधकों, अब समझो कि ये 3 बड़े चमत्कार कैसे आकार लेने वाले हैं। पहला चमत्कार धन से जुड़ा है, लेकिन केवल नोटों की गिनती से नहीं, सम्मान की चमक से भी है। जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई उधार जो लौटकर नहीं आ रहा था, कोई पेमेंट जो बार बार टल रही थी, या कोई काम जिसका परिणाम नहीं मिल रहा था, अगले 48 घंटे के भीतर उसके समाधान का द्वार खुलने वाला है। हो सकता है किसी पुराने संबंध से खबर आए, किसी बैंक या दफ्तर से मैसेज आए, या कोई इंसान अचानक शर्मिंदा होकर अपनी बात निभाने के लिए आगे बढ़े। यह संयोग यूं ही नहीं बन रहा, यह आपके पुराने कर्मों की पकी हुई फसल है जिसे अब काटने का समय आ चुका है। बस ध्यान रहे, उस समय भी जल्दी में हां या ना कहकर कुछ भी नया वादा मत करना। केवल जो आपका अधिकार है उसे शांत मन से स्वीकार करना है। दूसरा चमत्कार आपके मान सम्मान से जुड़ा है। जो लोग अब तक आपके बारे में गलत बातें फैलाते रहे, आपके काम को छोटा दिखाते रहे, आपके सामने मुस्कुराकर पीछे से काटते रहे, महादेव की लीला ऐसी चलेगी कि उनके ही सामने आपकी सच्चाई प्रकट होगी। किसी पारिवारिक चर्चा में, किसी ऑफिस मीटिंग में, किसी सामाजिक मौके पर अचानक आपकी एक पुरानी मेहनत, आपका कोई त्याग, आपका कोई अच्छा काम सबके बीच उजागर होगा, और वही लोग जो आपको कमतर समझते थे चुपचाप सिर झुकाकर आपको देखेंगे। गीता कहती है, सत्यन ही न कदाचन नश्यति, सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, बस समय से खामोश रहती है। ये 48 घंटे उस खामोशी के टूटने की घंटी हैं। तीसरा चमत्कार आपके भीतर के डर को तोड़ने वाला है। आप बहुत समय से किसी फैसले को टाल रहे हैं, नौकरी बदलने का, नया काम शुरू करने का, किसी रिश्ते से दूरी बनाने का, या अपने लिए खड़े हो जाने का। ग्रह स्थिति बता रही है कि चंद्र और गुरु की मजबूत दृष्टि आपके मन में एक असामान्य साहस भरने वाली है। अचानक आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए सही निर्णय लूंगा। यह वही शुभ क्षण होगा जब महादेव आपके भीतर बैठकर बोलेंगे। उस समय जो निर्णय आप शांत ईश्वर स्मरण के साथ लोगे, वह आने वाले वर्षों की दिशा बदल देगा। पर याद रखना, यह साहस उस हां को बचाने के लिए है।
किसी की मजबूरी या दबाव में झुकने के लिए नहीं। अब बात करते हैं उन दो बड़ी खुशखबरियों की जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। पहली खुशखबरी घर परिवार से जुड़े शुभ समाचार की है। किसी के लिए विवाह का रिश्ता आगे बढ़ेगा, किसी के लिए संतान सुख की शुभ सूचना, किसी के लिए नया घर, दुकान या प्लॉट लेने का अवसर, और किसी के लिए पुराने झगड़े या कोर्ट कचहरी से राहत की राह बनेगी। अचानक ऐसा लगेगा कि घर का भारीपन कम हुआ, वातावरण हल्का हुआ, सबके चेहरे पर मुस्कान जगी। यह संकेत है कि कुल देवता और महादेव दोनों मिलकर आपकी कुल रेखा साफ कर रहे हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि खुशी के जोश में किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर की सारी आर्थिक जानकारी या योजना मत बताना, क्योंकि खुशी का समय ही जलने वालों की अग्नि को भड़काता है। दूसरी खुशखबरी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी है। नौकरी, व्यवसाय, कला, पढ़ाई या किसी भी क्षेत्र में आप अपना जीवन लगा रहे हैं, वहां कोई नया अवसर दस्तक देगा। किसी के हाथ में नई जिम्मेदारी आएगी, किसी के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलेगा, कोई इंटरव्यू या मीटिंग सकारात्मक रूप लेगी, कोई पुराना क्लाइंट या नया ग्राहक आपके लिए बेहतरीन सौदा लेकर आएगा। यह भी संभव है कि कोई पुराना काम जो आप छोड़ चुके थे अचानक फिर से उठ खड़ा हो और इस बार पहले से कहीं अधिक लाभ दे। यहां भी वही नियम लागू है। अवसर को पहचानो, लेकिन तुरंत अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। जब तक काम पूरा ना हो जाए, अपनी योजना को अपने और भगवान के बीच ही रहने दो। अब सुनो, किन लोगों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है इन 48 घंटों में। जो लोग हमेशा आपको जल्दी जल्दी फैसले लेने के लिए उकसाते हैं, अभी कर लो, आज ही साइन कर दो, अभी हां कर दो, बाद में देख लेंगे, ये लोग आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो आपकी बात बीच में काटकर अपनी बात थोपते हैं, जो आपके सपनों पर व्यंग्य करते हैं, जो हर बार आपकी योजना का मजाक बनाते हैं या बार बार आपकी तुलना किसी और से करते हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर करते करते आपके भरोसे की बुनियाद हिला देते हैं। इनके सामने आज से एक नियम बना लो, मुस्कुराकर चुप रहना, लेकिन अपने जीवन की दिशा इनकी राय पर कभी मत बनाना। दूसरी श्रेणी उनमें की है जो आपकी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जिन्हें पता है कि आप भावुक हो, ना कह नहीं पाते, मदद करने में पीछे नहीं हटते। वे पहले आपकी सहानुभूति जीतते हैं और फिर आपकी जेब, आपका समय, आपका दिमाग सब पर कब्जा कर लेते हैं। अगले 48 घंटे यह एक साधना समझो। जहां दिल कहे हां बोल दो बेचारे को, वहां एक पल रुककर महादेव को याद करना और मन में कहना, भोलेनाथ, अगर यह इंसान मेरे लिए सुरक्षित नहीं है तो मुझे इसे इनकार करने की ताकत देना। जो हां आप इस प्रार्थना के बाद बोलेंगे, वही आपके लिए शुभ होगी। अब उपाय की बात सुनो, ताकि यह समय तुम्हारे लिए केवल चेतावनी न रहे, बल्कि सुरक्षा कवच बन जाए। आज से ही अगले 48 घंटों तक सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले शांत मन से कुछ क्षण आंख बंद करके महादेव का स्मरण करो और यह मंत्र सच्चे भाव से जप करो। नमः शिवाय शंभवे छ शंकराय, शिवाय नमः, शिव शक्त्य एक रूपाय नमः। कम से कम 21 बार सुबह और 21 बार रात में, और अगर संभव हो तो 108 बार जप करना। जप के बाद अपने मन की बात महादेव से ऐसे कहो जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से कह रहे हो, कि कहां डर लगता है, किस पर विश्वास नहीं, किस बात को लेकर उलझन है। गीता कहती है, मनमना भव, मन मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम इस मंत्र के साथ अपना मन महादेव को सौंप दोगे, तब तुम्हारी हां और ना भी उन्हीं के संरक्षण में आ जाएगी। जो भी साधक इस संदेश को यहां तक पढ़कर सचमुच अंदर से महसूस कर रहा है कि उसे अपनी हां की रक्षा करनी है, वह भी नीचे मन ही मन एक संकल्प ले, महादेव की कसम, अगले 48 घंटे में बिना सोचे समझे किसी को भी अपने राज्य, अपने प्लान और अपनी मंजूरी नहीं दूंगा। बस इतना कर लेना मेरे साधकों। बाकी 3 चमत्कार और 2 खुशखबरियां रास्ता खुद ढूंढकर आपके दरवाजे तक आएंगी। महादेव तुम्हारे हर सही कदम पर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। महादेव, तुम उनसे बस इतना कहो, नाथ, मेरे लिए वही करवाइए जो मेरे कल्याण में हो। देखना, अब तक जो भी कमी महसूस हो रही थी, चाहे वह धन की हो, संपत्ति की हो, वाहन या घर की हो, वह सब कुछ स्वयं चलकर आपके जीवन में जुड़ने वाला है। इसका कारण यह है कि 2025 का आखिरी दौर आपको बहुत कुछ सिखाकर गया है। कुछ लोगों को बड़ी उपलब्धियां मिली, तो कुछ ने अपने ही करीबी रिश्तों में धोखे का स्वाद चखा। लेकिन अब जब 2026 ने दस्तक दे दी है, तो एक ऐसा उपाय सामने है जो आपके लिए पूरी तरह अचूक सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि यदि आप आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यह उपाय कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकती है। जानकारी के लिए बता दें
कि कल से 4 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों का विशेष संयोग बनने जा रहा है। जी हां साथियों, राहु, केतु, शनि और मंगल, ये चारों ग्रह एक साथ एक खास अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिससे एक दुर्लभ चतुष्ग्रही योग का निर्माण होगा। यह योग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मित्रों, बस 2 बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लीजिए। यदि आप करोड़पति नहीं बने तो हमारी ओर से पूरे 50 लाख का जुर्माना तय है। हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि आज का यह वीडियो आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अंत तक देखें। यह वीडियो हम केवल आपकी भलाई और कल्याण के उद्देश्य से बना रहे हैं। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि यदि आपने इसे एकाग्रता के साथ देखा तो आने वाले समय में आप पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति में होंगे। 2 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको हमेशा अपने पास रखना है। ये साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य वस्तुएं हैं, जिनके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींची चली आएगी। इन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि इनका असर आपकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर पहुंचा देगा। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्य और श्रद्धा के साथ देखेंगे। जो लोग उतावले होंगे, जिनके मन में संदेह रहेगा, वे बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे और बाद में पछताएंगे। हम हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन का सबसे निर्णायक वीडियो साबित हो सकता है। इसे कम से कम एक बार अंत तक जरूर देखें। कल से ही आपके जीवन में सच्चा प्रेम, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य का प्रवेश होने वाला है। यह बदलाव आपको अगले 24 घंटों के भीतर महसूस होने लगेगा। कल से आपके जीवन की एक बिल्कुल नई शुरुआत होने जा रही है। इसलिए कृपया पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में पूरे भाव और श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आप तक और आपके पूरे परिवार तक पहुंचेगा। आपने कई बार देखा होगा कि हजारों के पास सेठ प्राप्तर होगा और कोई बात बना दिया गया। लोगों की भीड़ में कोई एक साधारण सा व्यक्ति जब बोलता है तो सभी की नजरें उसी की ओर खींच जाती हैं। वह व्यक्ति बहुत सामान्य सी बातें करता है, घरेलू विषयों पर चर्चा करता है, फिर भी लोग उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसका कारण यह होता है कि उस व्यक्ति के भीतर एक विशेष आभा होती है, एक दिव्य आकर्षण होता है जो उसे दूसरों से अलग बना देता है। आपके घर में भी ऐसा जरूर देखने को मिलता होगा कि किसी एक भाई या बहन की राय को सभी मान लेते हैं, भले ही उसके पास ज्यादा ज्ञान या अनुभव न हो। जबकि आप अधिक समझदार या बुद्धिमान हो, फिर भी लोग उसी की बात को महत्व देते हैं। इसके पीछे कारण उसकी ऊर्जा होती है, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है और उसकी बातों को भरोसेमंद बना देता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी ऐसा कोई रहस्य जानना चाहेंगे जिससे आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाए कि पूरी दुनिया आपकी बात सुने, आपको सम्मान दे? तो आइए मित्रों, आज हम आपको 2 ऐसी अद्भुत और गोपनीय वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप अपने पर्स या वॉलेट में रख लेंगे तो आपका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी और प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा और साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी। आपको बस यह एक छोटा सा विशेष उपाय अपनाना है। यदि आपने इसे तत्व इतना सोलो के लिए दांतों ने भी कर लिया तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ये दोनों वस्तुएं इतनी रहस्यमय और चमत्कारी हैं कि इन्हें अपने साथ रखने भर से ही लोग बिना किसी कारण आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोग कहने लगेंगे कि इस व्यक्ति ने जैसे पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया हो। एक साधारण सा इंसान जिसकी बाहरी छवि बिल्कुल सीधी सादी हो, लेकिन उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी आभा इतनी सशक्त बन जाती है कि हर कोई उसे फॉलो करने लगता है। और अब ठीक ऐसा ही अनुभव आपके जीवन में आने वाला है। वह समय करीब है जब पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आपको केवल ये 2 दिव्य चीजें अपने वॉलेट में रखनी है और फिर अपने जीवन में हो रहे अद्भुत बदलावों को महसूस करना शुरू करना है। आखिर ये 2 रहस्यमयी वस्तुएं कौन सी हैं? ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी लिखें। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में चमत्कार होने ही वाला है। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, यदि आप खुद को जीवन की जंग में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि तमाम प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है।
इसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो गोपनीय जानकारी और रहस्य हम साझा करने वाले हैं वह आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। हम पूरे विश्वास के साथ आपको यह आश्वासन देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसके जीवन में एक बड़ा और चौंकाने वाला परिवर्तन अवश्य आएगा। उसकी सभी रुकावटें दूर होंगी और उसके घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति की भरपूर वर्षा होगी और उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य और चमत्कारिक अनुभव होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत विशेष और दुर्लभ है। ऐसा कंटेंट जीवन में कम ही मिलता है। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपकी तकदीर जरूर बदल जाएगी। आप करोड़ों की दौलत के मालिक बनेंगे और यह मैं पूरे यकीन से कहा रहा हूं। दोस्तों, मेरी इस भविष्यवाणी को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि यह कोई अंदाजा नहीं बल्कि ग्रहों की चाल और गोचर पर आधारित 100% सटीक ज्योतिषीय पूर्वानुमान है। ऐसी भविष्यवाणी जो आज हम आपको बता रहे हैं वह अब तक किसी ने आपके लिए नहीं की होगी। यह आपके पूरे जीवन की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी साबित होगी। इसीलिए एकांत में बैठकर इसे पूरे मन से देखिए। जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब आपके पास एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं आने वाली हैं। आपको असाधारण और अनोखी सफलता मिलने वाली है और इसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। दोस्तों, जो भविष्यवाणी आज इस वीडियो में की जा रही है वैसी किसी ने आपके लिए पहले नहीं की होगी। मां गंगा की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं। सुनिए, अब एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं और वे आपको धनवान बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही जान लीजिए कि आपके जीवन में जो उलझने और परेशानियां आ रही हैं उसका कारण यह है कि अनजाने में आपसे एक गंभीर भूल हो गई है। जी हां दोस्तों, यह गलती जानबूझकर नहीं हुई, लेकिन परिस्थितियों में आपने ऐसा काम कर दिया जो पाप की श्रेणी में आ गया और यही वजह है कि लगातार कष्ट, दुख और रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको उसका समाधान भी बताने जा रहे हैं। जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, कई बार किसी खास नाम वाले व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह विशेष देवी हमेशा आपके साथ रही। उन्होंने हर बार आपकी रक्षा की है। जब जब आपकी जान पर खतरा आया तब तब उसी देवी ने आपको संकट से बचाया। उनकी कृपा से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि छोटी चोट भी नहीं लगी। उन्हीं के आशीर्वाद से आप हर बार मौत के मुंह से सुरक्षित निकल आए। अगर आज आप सुरक्षित हैं तो सिर्फ उसी देवी की मेहरबानी से हैं। आपके घर में जो थोड़ी खुशियां बची हैं वह भी उन्हीं की देन है। इसीलिए भूल से भी उन्हें नाराज न करें, वरना जो बचा है वह भी चला जाएगा। अब हम आगे की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और जो सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ के हैं उनसे प्रार्थना है कि कमेंट में सच्चे मन से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय मां गंगा जरूर लिखें। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में धन का भंडार खुलने वाला है। आपके घर में करोड़ों की खुशियां आने वाली हैं। यह सब भगवान शिव और देवी माता के आशीर्वाद से होगा। साथ ही बता दूं कि बहुत लंबे समय बाद आपके घर में एक दिव्या अक्षेत्रे देवी का आगमन होने वाला है। यह देवी आपके जीवन में फिर से रोशनी लेकर आएंगी। जो सुख और आनंद कभी आपसे छिन गए थे वे अब आपको दोबारा मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप वही खुशी और संतोष फिर अनुभव करेंगे जो पहले महसूस किया था। पिछले 5 वर्षों से आप लगातार संघर्ष में रहे हैं, लेकिन अब डर का समय खत्म हो गया है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब कलयुग की सबसे अनोखी सौगात आपको मिलने वाली है। एक साथ 5 विशाल और अद्वितीय खुशखबरियां आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देंगी। जब आपको यह सब पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। आपकी वर्षों की तपस्या का फल अब मिलने वाला है। अब आपके जीवन में एक असाधारण और अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है। अब आपके सिर पर विजय का ताज सजने वाला है। आपके नाम की चर्चा हर घर में होगी। लोग आपको सम्मान से देखेंगे और चारों तरफ आपकी ही बातें होंगी। जिन्होंने कभी आपको अनदेखा किया था अब वे ही आपके पैरों में होंगे। अब एक बहुत अनोखा और अविश्वसनीय बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। अब आपकी किस्मत शेर की तरह छलांग लगाएगी। ऐसा मौका जीवन में सिर्फ एक बार आता है। इसे यूं ही
न गंवाएं। ध्यान रखिए, यही वह समय है जब आपकी किस्मत के दरवाजे खुले हैं। इस खबर को सुनकर पत्थर भी नाच उठेगा। अब आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक नहीं बल्कि पूरे 10 असाधारण और चमत्कारिक खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा ने खुद आपके भाग्य की रचना की है। अब आपकी किस्मत चारों नहीं बल्कि 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करेगी। अब इस धरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं बची जो आपको हरा सके। इस बात को मन में पक्का कर लीजिए। अब आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अब सफलता की माला आपके गले में सजेगी। पिछले 5 वर्षों में जितनी पीड़ाएं और संघर्ष आपने झेले, अब वही संघर्ष 100 गुना खुशी बनकर आपकी झोली में आएंगे। अब आप असली मायनों में उस जीवन को जिएंगे जो प्रतिष्ठा, वैभव और सुख से भरा होगा। ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं। जो धैर्य रखता है उसी पर भगवान खूब कृपा बरसाते हैं। भगवान भले देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि जीवन धन संपदा से भर जाता है। अब वही घड़ी आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपको आपके धैर्य का इनाम मिलने वाला है और आपकी किस्मत पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। आने वाली खुशखबरियां इतनी बड़ी होंगी कि अगले 7 करले में खुशखबरियां के धारे को सामने कर ले। 7 जन्म भी आप उन्हें नहीं भूल पाएंगे। इतनी महान सौगात अब आपके जीवन में आने वाली है। मित्रों, अब वह होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका छिपा शत्रु अब सामने आने वाला है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपके 3 धोखेबाजों के नाम प्रकट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। आपके जीवन में 3 ऐसे विश्वासघाती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि ये तीनों गद्दार कोई बाहर के नहीं बल्कि आपके घर के बहुत करीबी लोग हैं। ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे आपकी खातिर जान दे देंगे, लेकिन अंदर से वही आपके विनाश की साजिश रच रहे हैं। आपकी जान लेकर आपकी संपत्ति हड़पने की लालच इनके मन में भरी हुई है। इनके नाम सुनते ही आपको ऐसा झटका लगेगा कि दिल कांप उठेगा। इसलिए इसे अकेले में ही देखना बेहतर है। जब आप इन तीनों के नाम को बारदिश जानेंगे तो सच में लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 3 लोग वर्षों से मिलकर आपके और परिवार के विनाश का कारण बने हैं। इन्हीं की वजह से आप लगातार रुकावटों से जूझते आए हैं। जिस दिन आप इनसे रिश्ता तोड़ देंगे, उसी दिन से आपकी तरक्की आसमान छूने लगेगी। यह बात मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में जो कभी नहीं हुआ, अब वही आपके जीवन में होने वाला है। आपका विरोधी पूरी तैयारी के साथ आपकी तबाही के लिए खड़ा है। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने घर को हानि से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अब साहस दिखाकर इनसे दूर हो जाना होगा, वरना यही लोग आपको और आपके अपनों को सड़क पर ला देंगे। जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में ये लोग आप पर जानलेवा हमला करने की योजना बना चुके हैं। ये आप पर ऐसा वार करेंगे जो आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। इसलिए इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये 3 गद्दार कौन है? कौन है वह जो आपकी जान लेने पर तुला है और आप उनसे कैसे बचेंगे? इसका पूरा जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर अब तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और जो भक्तजन भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं वे कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके घर में असीम धन वैभव आए। इन 3 शत्रुओं से दूरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 24 घंटों में यही लोग आपका जीवन बर्बाद कर देंगे और आपको ऐसी हालत में पहुंचा देंगे जो नर्क से भी बदतर होगी। आपकी स्थिति सड़क के बेसहारा कुत्ते से भी बुरी बना देंगे। पिछले 10 वर्षों से यही लोग मिलकर आपके ऊपर काला जादू करवाते आए हैं। ये लगातार आपके खिलाफ घातक साजिशें रचते हैं और समाज में आपका अपमान करवाकर आपको नीचा दिखाते हैं। ये लोग वर्षों से आपका नमक खाकर आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आपकी कमाई, संपत्ति, घर की हर चीज पर कब्जा करने की चाहत इनके मन में है। आपका परिवार बिखेरना ही इनका मुख्य मकसद है। अगर आप समय रहते इनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो जीवन भर किस्मत को कोसते रहेंगे। समय बहुत कम बचा है और खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए तुरंत इनसे दूर हो जाना ही आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा तरीका है। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला तो उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं।
उन्होंने तुरंत बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसा किसी और के भाग्य में ना आए जो दुश्मन आपको मिले हैं, वैसा किसी जीव को भी ना मिले। तुमने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा, जब भाग्य चमकता है तो इंसान ढीला पड़ जाता है, लापरवाह हो जाता है। उसे लगता है कि अच्छा समय हमेशा के लिए है। वह भूल जाता है कि यह संसार परिवर्तन का खेल है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं, न तुम्हारे लिए न मेरे लिए। इसीलिए मेरे प्यारे साधकों, आज ग्रहों की चाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से तुम्हारे चारों तरफ का माहौल अचानक घूमता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग जिन्हें तुम आज तक अपना मानते आए हो, समय की मार पड़ते ही अपना असली चेहरा दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक अदृश्य दिव्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में सक्रिय होने लगेगी, जो तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी कर रही है, तुम्हारे भीतर सोई हुई ताकतों को जगा रही है, तुम्हारी आत्मिक शक्ति को झकझोर देगी, और तुम ऐसे बदलाव का अनुभव करोगे जिसका अंदाजा शायद तुमने सपनों में भी नहीं लगाया होगा। लेकिन असली प्रश्न यहीं पर खड़ा होता है, ये बदलाव तुम्हारी किस्मत को खोलेंगे या तुम्हें किसी बड़े संकट की परीक्षा में डालेंगे। दोनों संभावनाएं साथ साथ खड़ी हैं। मैं आचार्य आज जो रहस्य खोलने जा रहा हूं वह बहुत सामान्य बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो की शुरुआत में ही एक सच्चे मन से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महाराज पूरे श्रद्धा भाव से लिख दें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं भगवान श्री हरि नारायण तुम्हें हर बुराई से बचाने का कार्य करेंगे। और जैसा मैं हर वीडियो में समझाता हूं, तुम्हारा लिखा हुआ कमेंट जब भी कोई पढ़ेगा, उतनी ही बार तुम्हारे जीवन से दुखों का अंधेरा थोड़ा थोड़ा हटता चला जाएगा। इसीलिए इस छोटे से सत्कर्म में भी देर मत करना। अब बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है असली महामंत्र, असली चेतावनी। आज का समय कुछ ऐसा है मानो तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य महाभारत छिड़ने जा रही हो। एक ओर धर्म, सत्य और सही मार्ग खड़ा है, दूसरी तरफ गलत संगति, धोखा, छल और नुकसान की आशंका खड़ी है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके जीवन में अचानक कोई बड़ी खबर दस्तक दे सकती है। यह खबर तुम्हारे लिए वरदान बनकर भी आ सकती है और संकट का कारण भी बन सकती है। किसी का ट्रांसफर, किसी नई जिम्मेदारी, किसी ऑफर या किसी निर्णय की सूचना। यह खुशखबरी भी होगी, लेकिन उसके साथ परीक्षा भी जुड़ी होगी। जो साधक बिजनेस, व्यापार या कारोबार में हैं, उनके लिए अचानक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो कमाई को कई गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता हो। मगर उसी अवसर के आसपास एक ऐसा छोटा सा गलत कदम भी छुपा है जो जरा सी गलती में तुम्हारी वर्षों की कमाई, तुम्हारी साख, तुम्हारा भरोसा सब कुछ डुबो सकता है। घर परिवार के स्तर पर भी आज वातावरण बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला। कोई बात दिल पर चुभ सकती है, कोई पुरानी घटना फिर से उठ सकती है, कोई पुराना विवाद, कोई पुराने शब्द आज फिर से कानों में गूंज सकते हैं और वहां से बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। लेकिन याद रखना, जो लोग संयम से, धैर्य से और बुद्धिमानी से काम लेंगे, यही स्थिति उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह सिद्ध होगी और वही लोग इस समय को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। अब बेहद जरूरी बात तुम ध्यान से सुनो। आज के इस समय में 3 खास संकेत तुम्हारे सामने आएंगे। ये संकेत ही तुम्हें यह समझा देंगे कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। पहला संकेत तुम्हें एक मोड़ पर खड़ा कर देगा। दूसरा संकेत तुम्हारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ा होगा। और तीसरा संकेत अगर तुमने सही पहचान लिया तो समझ लेना किस्मत पलटने की गिनती शुरू हो चुकी है। इन संकेतों को समझने से पहले एक और अहम बात, इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं, जिसे करने से तुम्हारे जीवन में जमी नकारात्मकता धीरे धीरे कटने लगेगी और सफलता के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। क्योंकि यह समय हल्का फुल्का नहीं, यह तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट वाला समय है। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों स्तर पर महाभारत जैसा संघर्ष खड़ा हो सकता है। मगर यह युद्ध तलवारों और हथियारों का नहीं होगा। यह लड़ाई होगी सही और गलत के बीच, सच्चे दोस्त और छुपे दुश्मन के बीच, भरोसे और विश्वासघात के बीच, अच्छे कर्म और आलस्य के बीच। और इस अदृश्य युद्ध में जीत उसी की होगी जो इन संकेतों को समय रहते समझ लेगा और अपने कदम संभाल कर रखेगा। तुम्हारी राशि पर इस समय कुछ ग्रह ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं जो भीतर से हलचल पैदा कर रही है। तुम पाओगे कुछ लोग तुम्हें बेवजह उकसाएंगे, कुछ तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें गलत साबित करने पर तुले होंगे और कई तो तुम्हारे पीछे बैठकर अनाप शनाप बातें करेंगे।
लेकिन यह सब इसलिए है क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, उनके भीतर की जलन अब चेहरे पर आने लगी है। आपको बताने के साथ को सबसे पहले तुम्हारे आसपास वही नकारात्मक लोग सक्रिय होंगे जो तुम्हारे अस्तित्व को हिलाने की कोशिश करेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि तुम अंदर से टूट जाओ, हार मान लो और अपने रास्ते से भटक जाओ। पर तुम्हें याद रखना है, मेरे साधक, टूटना नहीं है। तुम कहोगे, आचार्य जी, मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यही तो किस्मत का इशारा होता है कि जब तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, उससे पहले ही हालात तुम्हें डराने लगते हैं। मगर यह दौर घबराने का नहीं, अपने इरादों को मजबूत करने का है। यह वह समय है जब तुम्हें हौसला ऊंचा रखना है, सीना तान कर आगे बढ़ना है। महाभारत जैसी स्थितियां जीवन में यूं ही नहीं बनती, वे तब बनती हैं जब कोई इंसान सही राह पर चलने लगता है, अपना चरित्र सुधारने लगता है, अपने दिनचर्या को अनुशासित कर लेता है और अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी से बढ़ने लगता है। तब उसके आसपास के जो जलने वाले लोग हैं, वे उसकी टांग खींचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुमने अपने आसपास भी देखा होगा, जब कोई अपना आगे बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उसकी राह में रोड़ा बन जाते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि जैसे एक घटना की बात है, मेरे साधकों, एक बार एक कुत्ते और एक गधे के बीच शर्त लगी कि जो भी सबसे तेज दौड़कर मंजिल तक पहले पहुंच जाएगा, वही सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई मेरे साधकों। कुत्ता अंदर ही अंदर बड़ा खुश था कि भला हमसे तेज गधा कैसे दौड़ जाएगा। उसके मन में घमंड था कि हम तो फुर्ती में किसी से कम नहीं, जीत तो पक्की हमारी ही है। अब देखो खेल कैसे पलटा। दोनों अपने अपने रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। लेकिन उस कुत्ते को यह कहां मालूम था कि जिस रास्ते से वह गुजरेगा, हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़ पर उसके ही जैसे और कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हर जगह दूसरे कुत्ते उस पर भौंकने लगे, झगड़ा करने लगे, रास्ता रोकने लगे। कई जगह तो उस पर हमला तक हुआ, चोट लगी, विरोध हुआ। किसी तरह खुद को संभालते हुए, लड़ते झगड़ते, जख्मी हालत में वह जब तक वहां पहुंचा, तब तक गधा आराम से सिंहासन पर बैठ चुका था और राज कर रहा था। यह देखकर कुत्ते का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, मैं तो तेज भी था, ताकतवर भी था, मुझे तो यकीन था कि यह गद्दी मेरी होगी, फिर भी हार गया। और सबसे बड़ी चोट उसे इस बात की लगी कि उसे भगवान से नहीं, अपने ही बिरादरी के कुत्तों से हार का सामना करना पड़ा। भगवान की इसमें क्या गलती, ठाकुर जी की क्या गलती, यही प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। यही सीख तुम्हें यहां उस कुत्ते से लेनी है मेरे साधकों। जब भी कोई इंसान सच में आगे बढ़ने के लिए कमर कसता है, अपने जीवन में ऊंचाई छूने की तैयारी करता है, सबसे पहले विरोध बाहर वालों से नहीं, अपनी ही जाति, अपने ही समूह, अपने ही लोगों से उठता है। वही लोग उसे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, उसे तोड़ने की योजना बनाते हैं। इसलिए एक बात आज हमेशा के लिए अपने दिमाग में गहरे बैठा लो, जिंदगी में बड़े दुख, बड़े तूफान, बड़े बवंडर अक्सर वहीं से उठते हैं जहां हम अपनी सबसे ज्यादा दिल की बातें खोल देते हैं। कोई भी बड़ा काम करने से पहले, कोई बड़ा सपना पूरा करने से पहले किसी को भी अपने प्लान के बारे में मत बताओ, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना लगता हो। क्योंकि अक्सर वही इंसान बाद में सबसे पहले तुम्हें गिराने के रास्ते पर ले जाता है, तुम्हारी प्रगति रोकता है, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। और इस समय तुम्हारे ग्रहों में भी कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। ऊपर वाला तुम्हारे लिए धन के कई नए रास्ते खोलने वाला है, किस्मत के बहुत से दरवाजे पर दस्तक होने वाली है। लेकिन अगर तुम हर चीज में अपने लोगों को साथ लेकर चलने में भावुक हो गए, तो वही लोग तुम्हें धीमा कर देंगे, तुम्हें पीछे धकेल देंगे और तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तो यह समय तुम्हें सिखा रहा है, जीत अपने दम पर हासिल करनी है, ईश्वर पर भरोसा रखकर, अपने कर्मों पर यकीन करके। किसी को भी चाहे कितना ही अपना हो, दिल की हर बात मत बता देना। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि कोई बहुत नजदीकी इंसान पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, उसके बोलने का अंदाज बदला हुआ है, बातों में अपनापन कम है, कटुता ज्यादा है, या वह तुम्हें जान बूझकर नजरअंदाज कर रहा है। ये संकेत होंगे कि हर चेहरा शुभचिंतक नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है और आगे आने वाले 48 घंटों में समय खुद इन लोगों का नकाब उतारकर तुम्हारे सामने रख देगा। अब दूसरा संकेत पैसों से जुड़ा होगा। अगले समय में तुम्हें धन संबंधी कोई खबर जरूर मिलेगी, रुका हुआ पैसा वापस आने की सूचना, कोई नया आर्थिक अवसर, कोई ऑफर, या फिर अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाना।
जरूरी होगा कि तुम पैसों को लेकर कोई निर्णय लो, लेकिन अगर तुमने भावुक होकर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला ले लिया तो घाटा तय है। इसलिए मेरे साधकों, आज अगर कोई भी आर्थिक निर्णय लेना पड़े तो 10 बार सोचना, मन बेचैन हो तो भी ठहरकर निर्णय लेना। रात के समय मन थोड़ा अधिक व्याकुल हो सकता है, पुरानी बातें याद आएंगी, पुरानी तकलीफें अंदर से उभरेंगी, नींद कम आएगी। पर घबराना नहीं, यह अंदर का टूटना नहीं है, यह आत्मा का संकेत है कि अब जीवन बदलने की घड़ी आ गई है। यह भीतर से तुम्हें मजबूत बना रहा है, कमजोर नहीं। इसलिए हिम्मत और हौसला दोनों को ऊंचा रखना है। इस समय अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपनी परेशानी किसी इंसान के सामने मत रोना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर सहानुभूति नहीं, अंदर ही अंदर खुशी महसूस करेंगे। तुम्हारे पास हमारे ठाकुर जी है ना। अपने दुख, अपनी उलझन, अपना दर्द उन्हीं से कहो। जब भी अकेले बैठो, प्रभु से बोलो, प्रभु आप हमें हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी, यह सब आप हमसे अधिक जानते हैं। हमारे मन में वही विचार डालिए जो हमारे कल्याण के हों, हमारी जुबान से वही शब्द निकलवाइए जो किसी का दिल न दुखाएं, हमारे कर्म ऐसे कराइए जिनसे हमारा और सभी का भला हो। यदि तुमने सच्ची श्रद्धा से यह बात ठाकुर जी के चरणों में कह दी तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यह मेरा वचन है। मैं आचार्य जो भी कहता हूं, अगर कोई साधक उसे सच्चे मन से अपनाता है तो वह कभी भी अंतिम रूप से हारता नहीं। क्या तुम सच में प्रभु के सामने बैठकर ऐसा बोलोगे जैसा अभी मैंने तुमसे कहलवाया? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो नीचे कमेंट में लिखो, गुरुजी हां मैं बोलूंगा। उसके बाद जो उत्तर तुम्हें कमेंट में मिलेगा, जो मंत्र तुम्हारी राशि के अनुसार बताया जाएगा, जब तुम उसे पढ़ोगे और कुछ दिनों तक अपनाओगे तो जो चमत्कार जीवन में घटेगा उसे देखकर सचमुच तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। इसलिए अभी कमेंट करना मत भूलना, हां गुरुजी मैं पढ़ूंगा। फिर देखना अगले 48 घंटों के भीतर जो अप्रत्याशित सरप्राइज आएगा वह तुम्हें भीतर तक भावुक कर देगा। अब जरा और सतर्कता की बात, जो लोग व्यापार या सौदेबाजी में हैं उन्हें खास सावधानी रखनी होगी। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। कोई मीठी वाणी वाला व्यक्ति तुम्हें जल्दबाजी में किसी डील के लिए राज्य करने की कोशिश कर सकता है। विशेष रूप से अगर कोई कहे यहीं पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, रातों रात अमीर बना दूंगा, तो सतर्क हो जाना। यही लोग इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस दौर में तुम्हारे लिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, गुस्सा और जल्दी निर्णय लेना। आज हल्की सी बात भी तुम्हें बहुत चुभ सकती है। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने क्रोध में आकर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो वही कदम आगे चलकर तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बन सकता है। तो आज की सीख, शांत रहना, सोच समझ कर बोलना, अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अभी जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाएंगी, नए अवसरों के द्वार खोलेंगी, पुराना अटका पैसा वापस ला सकती हैं, शत्रु खुद ब खुद कमजोर पड़ सकते हैं और भाग्य तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा हो सकता है। यह मेरा दावा है, बस ध्यान से सुनना और अपनाना। आज तुम अपने अंदर अचानक से एक अलग तरह का साहस महसूस करोगे, जैसे मन कहेगा अब बस, अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपने लिए खड़ा होऊंगा। और यही आंतरिक बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अगले 48 घंटों के बाद तुम्हें कोई ऐसा मौका दिखाई देगा जो तुम्हारी जिंदगी की काया पलट सकता है, लेकिन वह मौका ज्यादा देर तक दरवाजे पर खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साधकों, सतर्क रहना, सजग रहना, अपने दिल और दिमाग को जागा कर रखना, ताकि जब वह अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम उसे पहचान कर थाम सको, न कि बाद में कह सको कि काश मैंने उस समय समझ लिया होता। मेरे साधकों, अब जो समय चल रहा है ना, इसमें एक और बड़ा राज्य छुपा है। इस वक्त जो पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर लौटने का रास्ता पकड़ चुका है। जिन्होंने आज तक तुम्हें तंग किया, अपमानित किया, तुम्हारे हक का धन रोके रखा, वही अब अपने ही कर्मों के जाल में फांसने वाले हैं। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो, धैर्य बनाए रखो। अब किस्मत की दिशा धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ना शुरू हो चुकी है। अगर हाल के दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि बिना किसी वजह के सिर भारी रहता हो, मन बार बार उदास हो जाए, जो काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाएं, घर में छोटी छोटी बातों पर बहस या तनाव बढ़ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी तरक्की को किसी ने ऊर्जा के स्तर पर बांधने की कोशिश की है। तुम्हारे उन्नति के रास्ते पर एक तरह की अदृश्य जंजीर डाली गई है।
अब समय आ गया है उस बंधन को खोलने का, और उसका मंत्र उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां से तुम्हारा भाग्य पूरी तरह बदलना शुरू हो सकता है। अगले 24 घंटों के भीतर जो योग बन रहे हैं वे कोई साधारण योग नहीं है। शनि, गुरु और चंद्रमा की चाल ऐसी विशेष स्थिति बना रही है कि तुम्हारे जीवन का छुपा हुआ धन, रुका हुआ भाग्य, दबी हुई संभावनाएं ऊपर आने लगेंगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल तुम्हें खुद से ईमानदारी के साथ पूछना है। क्या पिछले कुछ समय से तुम अचानक बिना कारण ही थकान महसूस कर रहे थे? क्या मन यूं ही बोझिल रहने लगा था? क्या हर दूसरे दिन पैसों की चिंता मन में घूमती रहती थी? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो यह साफ संकेत है कि समय अब करवट बदलने वाला है। सबसे पहले धन का जो स्रोत सक्रिय होगा वह वही पुराना रुका हुआ पैसा होगा जिसे तुम लगभग भूल चुके हो। किसी को दिया हुआ उधार, लंबे समय से अटका हुआ कमीशन, सरकारी दफ्तारों में फंसा पैसा, कोर्ट कचहरी में रोका गया धन, नौकरी का बकाया, पुरानी जमीन या मकान से जुड़ा अटका हुआ हिसाब, यह सब अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। शनिदेव उन लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि जिन्हें तुम्हारा पैसा दबाए बैठे थे वे खुद मजबूर होकर तुम्हारे सामने आएंगे। अचानक किसी का फोन आएगा, मैसेज आएगा, या वो स्वयं आकर कहेगा तुम्हारा पैसा वापस देना है। यह वही धन है जिसने कभी तुम्हें अंदर से तोड़ा था, रातों की नींद छीनी थी, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब वही धन तुम्हें मानसिक शांति, सम्मान और नया आत्मविश्वास देकर जाएगा। मेरे साधकों, अब जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन्हें अपने हृदय में बसा लो। अगर तुम यहां तक इस संदेश को सुनते हुए पहुंचे हो तो यह मान लेना कि भगवान शनिदेव ने तुम्हें अपनी सूची में ऊपर की तरफ लिख दिया है। बहुत लोग बीच में ही वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे, आधी बात सुनकर ही उलझ गए होंगे।